जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरी यूट्यूब फैमिली सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और आज मैं जा रही हूँ मार्केट। तो मैंने इतने दिन आपको ज्वेलरी दिखाई थी कि आप शॉप कर सकते हो या कुछ कर सकते हो उसके हिसाब से। और आज मैं दिखा रही हूँ कि आप सिंगल चीज़ भी परचेज़ कर सकते हो उनकी शॉप से। और मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। आपको मैं काफ़ी पोशाकों की वीडियो भी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं दिखाऊंगी, वरना ज्वेलरी की तो दिखानी है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो बारिश तो भयंकर हो रही है, आंधी तूफान वाला भी मौसम हो रहा है। पर चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, लिया जाता है सामान या नहीं लिया जाता। ये मैं ऑटो से मार्केट गई थी। स्कूटी ले जा नहीं पाई क्योंकि जगह जगह पे पानी भरा था। तो मेरे को स्कूटी इतना चलाने नहीं आता, पॉसिबल नहीं है पानी में से स्कूटी निकालना। तो मैं ऑटो बुक करके ही मार्केट में गई थी। और मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लेते हैं, बैठे बैठे टाइम पास हो जाएगा। तो गैस मैं दिखाने वाली हूँ आज आपको ज्वेलरी जो यहाँ जोटवाड़ा में है। JR कुछ करके शॉप का नाम है। तो मैं इनका कार्ड मेंशन कर दूँगी, इनके नंबर मेंशन कर दूँगी। जिस किसी को भी सिंगल भी चीज़ परचेज़ करनी हो तो आप आराम से कर सकते हैं। और ये है बाजू। मैंने सोचा फर्स्ट टाइम आपको बाजू दिखाना ही सही रहेगा। ये हैंडमेड में बाजू है, हाथों से बनाए हुए बाजू हैं, जैसे जड़ाव में बाजू होते हैं वो बाजू थे ये। और इसके साइड में भी डिजाइन दी हुई है, बीच में भी सुंदर सा ये दिया हुआ है। साइड में पूरा हैंडवर्क काम दिया हुआ है। ये थे सिंपल बाजू, जो साइड में एक एक नग लगे हुए थे, कुंदन लगे हुए थे। तो इनकी शॉप की प्राइस है ना, मतलब बहुत रीजनेबल प्राइस है। आप है ना बाजू लोगे तो 800 से स्टार्टिंग है, 1000, 2000, 2500 तक के बाजू हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके भैया को मैं नंबर मेंशन करूँगी, उस पर आप फ़ोटो भेज सकते हो। ये आपको प्राइस भी बता देंगे। और आप ये मत सोचना कि जिस हिसाब से ये दिख रहा है उस हिसाब से इसकी रेट होगी। भैया की रेट मतलब बहुत अच्छी। ये जैसे ये लग रहा है हेवी बाजू है तो अपने को ज़्यादा रेट में मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार परचेस करके देखना, चीज़ में कोई भी ऐसा नहीं निकलेगा कि भाई अच्छा नहीं है। रेट भी कम होगी और आइटम भी आपके पास अच्छा आएगा। तो मैं तो देखो जाती आती रहती हूँ, मैं तो जो भी लेता होता है मेरे को, मैं तो यहीं से परचेस करती हूँ। और ये बाजू भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो इसके बीच वाला है ये फ्लावर वाला, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था, एकदम सिंपल सा बाजू लग रहा था। और ये वाले मैं दिखाने वाली हूँ जो ऊपर की साइड में अलग से काम आता है, डिजाइन बनी हुई आती है। ये बाजू जैसे गोलाई है वैसे ही गोल रहते हैं। ये जैसे खुलना नहीं होता बाजू, जैसे बने हुए वैसे वैसे हाथ में डालने होते हैं। तो इनकी भी डिजाइन सुंदर थी देखने में। तो सारे ही सुंदर थे, सारे ही अपने को ये लगता है ये ले लो वो ले लो, बट अपनी अपनी जगह सारे ही बहुत अच्छे थे। एक ये बना हुआ था चांद और तारे में, दोनों में मतलब काफ़ी वैरायटी दिखाई थी बाजू में। बट मेरे क्या है, इतना पॉसिबल नहीं होता हर एक चीज़ अपने को दिखाना। बट आपके पास जो भी फ़ोटो हो आप स्क्रीनशॉट लेके भैया को भेज सकते हो, तो आपको बता देंगे कि इसकी ये रेट है, ये मेरे पास है या नहीं है। और मतलब अपने ये भी तो होता है कि अगला दुकानदार भी सही होना चाहिए बोलने बतलाने में भी। वैसे भी भैया का स्वभाव भी बहुत अच्छा है, हंसी मजाक करने जैसा ही है। तो आप आराम से जैसे बोलोगे वैसे परचेस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही कम रेट से कम रेट में इनके पास चीज़ें मिल जाएगी। भाई किसी का बजट होता है कम, किसी का ज़्यादा होता है, उस हिसाब से सारे अवेलेबल हो जाते हैं गले के जो भी है। तो मैंने काफ़ी वैरायटी इसमें दिखाई है। और ये वाला बाजू भी बहुत सुंदर लग रहा था। इसके जो ऊपर तार का जो ये काम दिया हुआ है, इससे ज़्यादा इसकी अच्छी फिनिशिंग आ रही है और अच्छा दिख रहा है ये। और सुंदर भी लग रहे थे बाजू, मेरे को तो मतलब देखने में बहुत अच्छे लगे। सारे ही डिज़ाइन बहुत सुंदर सुंदर थी इनकी। तो जो परचेस करना हो स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से फ़ोटो भेज सकते हो भैया को, और आराम से आप
खरीद सकते हो और आप अपने हिसाब से रेट के हिसाब से खरीद सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये बाजू दिख रहा है बहुत हेवी होगा, 3,000 का होगा, 5, ऐसा कुछ नहीं है। आप रेट पूछ के देखना, आप खुद भी अचंभा करोगे इस चीज़ पे कि भैया ने ये इतने रुपए में कैसे दे दिया। जिसकी जैसी क्वालिटी होगी वैसा ही आइटम आएगा अपने पास, ये तो अपने को पता ही है। अपने सोचेंगे 100 रुपये में 500 रुपये वाला आ जाए, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अपने जिस हिसाब से देख रहे हैं उसी हिसाब से जो चीज़ दिख रही है वो ही आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि फ़ोटो दिखाई है अलग और भेज दिया अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया के पास। जो भेजना होता है वो जो दिखाते हैं वो ही भेजते हैं। और ये पार्सल ज़्यादा लगवाते हैं, पार्सल भी लगवाते हैं। आप एड्रेस दे सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, आपके पास घर पे ही रिसीव हो जाएगा। और ये फिर मैंने दिखाए हैं आपको आपके जो कानों के झुमके या फिर जैसे भी बोलो इयररिंग्स कुछ भी, तो इनकी भी डिज़ाइन अलग अलग थी। आप इनसे पूछ सकते हैं। ये हैंडमेड के हाथ से बनाए हुए हैं या जड़ाव, मतलब ये होता है कि किसी के जड़ाव में होते हैं, किसी के चिपकाए हुए होते हैं, तो उस हिसाब से अपने देख सकते हैं। तो आप अब इनको पूछ के ही चीज़ें लेना कि भाई ये जड़ाव में है या किस हिसाब से बनाए गए हैं, तो वो आपको बता देंगे कि ये इसमें है, ये इसमें है। मतलब सुंदर से मुझे तो बहुत ही पसंद आती हैं इनकी शॉप की चीज़ें। मैं तो ख़रीदती रहती हूँ। मैं पहनती हूँ, ऐसा है नहीं कि मैं पहनती नहीं हूँ, मैं तो खुद भी पहनती हूँ चीज़ें सारी। इनकी शॉप की अच्छी चीज़ें रिजनेबल रेट में अपने को मिल जाए और क्या चाहिए, वो है। और झुमके थे, पता नहीं मतलब काफ़ी आइटम हैं जो मैं तो जानती भी नहीं हूँ। हाँ, तो सुंदर लग रही थी ये इयररिंग्स वगैरह, सुंदर लग रहे थे, तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट है शॉप भी, ऐसे नहीं कि कोई पैसे खा जाएगा, ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो यूट्यूब पे। और भैया खुद निकाल निकाल के दिखा रहे थे कि ये वाली डिज़ाइन देखो, ये वाली मेरे को पर्सनली बहुत ही सुंदर लगी। आपको रेड और ग्रीन दोनों ही कलर अवेलेबल हो जाएंगे इनमें। रेड भी अपनी जगह अच्छा लग रहा है और ग्रीन भी अच्छा लग रहा है। जिसकी जैसी ज्वेलरी है वैसे मंगवा सकते हैं, जिसको जिस कलर का शौक़ होता है वो अपने हिसाब से मंगवा सकते हैं। बट पर्सनली मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे, देखने में वीडियो में भी अच्छे लग रहे हैं, तो ऐसे ही भी बहुत अच्छे थे ये मतलब अलग अलग बॉक्स में एक डिज़ाइन, जैसे ये बॉक्स था उसमें ग्रीन और रेड दो ही कलर डाले हुए थे और एक ही डिज़ाइन थी इसमें। और फिर भैया ने बोला कि दूसरे बॉक्स में देखो, तो मैंने दूसरे बॉक्स का ट्राई किया। मैंने कहा चलो देखते हैं। इसमें सारी डिज़ाइनें अलग अलग ही सब अलग अलग थे, अलग अलग डिज़ाइन से बने हुए थे। जो जिसको पसंद आए उस हिसाब से ले सकता है, जो जिसको अच्छा लग रहा है स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अपन स्क्रीनशॉट नहीं भेज सकते, इसे आराम से ख़रीद सकते हैं। आप अपना प्रॉपर एड्रेस देना, प्रॉपर पिन कोड देना और ना पेमेंट कर देना। फिर इनकी ज़िम्मेदारी होती है कि आपके घर तक पहुंचना होता है। बट ये है कि आप प्रॉपर एड्रेस देते नहीं हो, उसके बाद बोलते हो हमारा पार्सल आया नहीं है, कहाँ रह गया, 20 दिन लगे, 10 दिन। तो आप एड्रेस सही से दिया करो, एक पिन नंबर आप सही दोगे ना तो अपने आप पार्सल आपको टाइम से मिल जाएगा। आप टाइम से मिलता नहीं है, फिर आप अपने ऊपर आ जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते, तो ये कोई बात नहीं होती। आप अपना एड्रेस सही ढंग से देना ताकि टाइम पे पार्सल पहुंचे आपका। एक ये इयररिंग्स हैं जो तारे में बने हुए, ये तो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मतलब साल 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, ये डिज़ाइन तो फेल हो ही नहीं रही है। ये तो बहुत पहले से चल रही है, सुंदर भी लगते हैं पहने हुए भी। मतलब नॉर्मल है ये डिज़ाइन, ग्रीन और रेड दोनों कलर अवेलेबल हो जाएंगे इसमें। और ऐसा कुछ नहीं है, जो भी डिज़ाइन आपके पास है आप कहीं से भी देखो तो है ना, आप इनको स्क्रीनशॉट भेज सकते हो कि भैया ये वाला आइटम मिलेगा क्या। तो ये आपको मतलब हाथों हाथ जवाब देंगे कि ये मिलेगा या ये नहीं मिलेगा। आप सिंगल चीज़ भी परचेस कर सकते हो। मतलब किसी को दुकान के लिए माल चाहिए तो वो भी ले सकते हो यहाँ से।
जिस जैसे भी आपको लेना हो ना वैसे उस हिसाब से अगर शॉप पे जाके लो तो वो तो और भी अच्छी बात है। ये था एक मल्टी कलर में, ये भी सुंदर लग रहा था। और शॉप पे जाके देख के लो तो उसकी तो बात ही अलग है। और आप ऐसे पार्सल लगवाते हो तो भैया से सारा मतलब पूछताछ करके सारी डिज़ाइन वगैरह सारा कुछ देख रेख के फिर आप पार्सल लगवाना। फिर क्या आप यूँ बोलते हो कि हमने तो उसके यूट्यूब पे देखा था, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा था, तो ये बातें शेयर मत किया करो। आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि अगले से किस हिसाब से क्या पूछ रहे हो और क्या मंगवाना चाहते हो। तो इसमें जो भी आपको परचेस करना हो तो अच्छे से आप कर सकते हैं। सुंदर है डिज़ाइन है। एक ये भी पर्सनली छोटे भी नहीं थे बड़े भी नहीं थे और बहुत ही सुंदर थे। मतलब मीडियम्स बोल सकते हो आपको आप इनको। तो मीडियम थे और हल्के भी थे, मतलब कानों में ऐसे बड़े किसी के लटक जाते हैं दुखने लग जाते हैं वो भी नहीं था। और एक ये वाला दिखाया भैया ने, एक ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब कानों के तो अपनी अपनी जगह सब ही सुंदर लग रहे थे सभी। वो उससे बढ़ के था, वो उससे बढ़ के था, तो अच्छी डिजाइनें थी सारी ही। मेरे को तो पर्सनली ये रहता है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी वैसे भी अच्छी लगती है। ठीक है, अगर अपने पहनते हैं किसी फंक्शन में या तो गुम होने का भी डर नहीं रहता। और फिर एक ये इयररिंग्स दिखाए थे नॉर्मल। अगर इनमें आपको हल्के में भी चाहिए हैं, मतलब जड़ाव में नहीं चाहिए या हल्के में चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। आप ऐसा बोलोगे ना ये वाला आइटम है ये हमें कम प्राइस में चाहिए तो वो भी आपको बनवा के दे देंगे, या फिर इनके पास अवेलेबल होगा तो वो भी ये दे देंगे। बट इनके पास बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हल्का भी बना के रखते हैं, उससे थोड़ा हेवी भी बना के रखते हैं, उससे हेवी भी बना के रखते हैं। मतलब अपने जो रेट बताएंगे उस हिसाब से ही आपको बता देंगे। एक ये इयररिंग्स थे, ये भी काफ़ी चल रहे हैं तारे में, तो स्टार में बना हुआ था ये इयररिंग, नीचे झुमकी लगी हुई थी, ये भी सुंदर लग रहा था। फिर काफ़ी सारे बॉक्स खोल के सामने रख दिए तो मेरे को खुद को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा दिखाऊं कौन सा नहीं दिखाऊं। तो ये भैया दिखा दिखा के ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, ये वाला देख, तो ये सारी चीज़ें दिखा रहे थे खोल खोल के। फिर ये दिखाए छोटे इयररिंग्स थे जो झुमकी वगैरह वगैरह में आते हैं, ये गारंटी वाले आते हैं जो काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होते, उस हिसाब से थे। तो मैंने सोचा चलो ये इसमें से भी आपको कोई जो पसंद आता है उस हिसाब से आप देख लेना। तो मैंने ये भी भैया ने बोला ये भी दिखा दो। फिर उसके बाद मैंने दिखाई आपको रखड़ी, जिसकी डिज़ाइन बहुत सुंदर थी। ग्रीन में जो भी आइटम मैं दिखा रही हूँ वो आपको ग्रीन में भी मिल जाएगा, रेड में भी मिल जाएगा, किसी भी कलर में अवेलेबल हो जाएगा आपको। और भैया से आप कांटेक्ट कर लेना जैसे भी ठीक लगे। पर मतलब ये है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी आजकल कोई बता नहीं सकता कि आर्टिफिशियल है, ऐसी डिज़ाइनें बनाने लग गए ये लोग। तो मैंने सोचा चलो आपको रखड़ी भी दिखाई जाए। मैंने सारा ही आइटम ये है कि दुकान पे अगर अपने वीडियो बनाने लग जाएं तो पूरा दिन लग जाता है, अपने को टाइम का पता ही नहीं चलता। तो इतना मेरे पास टाइम था नहीं, बट फिर भी मैंने कोशिश करी कि चलो किसी को सिंगल भी परचेस करना होता है, किसको पूछे कहाँ से मंगवाएं, ट्रस्ट पेज होना चाहिए, शॉप भी ऐसी जगह हो जो थोड़ा बहुत किसी की जानकारी से हो, वो भी सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने सोचा चलो मैं आपको एक दुकान का एड्रेस दे देती हूँ ताकि आप सिंगल चीज़ें भी परचेस कर पाओ। क्योंकि दुकान के लिए हर कोई माल ले नहीं सकता है, अपने को खुद के लिए परचेस करनी होती है चीज़ें। तो उस हिसाब से फिर मैंने सोचा चलो आपको ये माल भी दिखाया जाए कि आप सिंगल सिंगल जो आपको पसंद आ रही है वो चीज़ें आप खरीद सको। तो ये मैं दिखा रही थी रखड़ी जो जड़ाव में थी। डिजाइनें सुंदर थी, बड़ी भी थी, कुछ छोटी भी थी, कुंदन में भी थी, मतलब बड़ी बिग साइज जो आती है वो भी थी। भैया ने लास्ट में दिखाई कि ये वाली भी देख लो।
इसमें ये जो वाइट दिख रही है ये, इसमें अगर अपने अलग से लगवाएंगे तो चार्जेस अलग होते हैं इसके, और रखड़ी के चार्जेस अलग होते हैं। किसी में लगाए हुए पड़े थे कि, तो वो बोले कि ये अगर लगवाते हैं तो अलग से चार्जेस लगता है इनका। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे भी लगता है सही है। और रखड़ी वैसे कुंदन में सारे में सुंदर सुंदर सी, कुंदन ज़्यादा चलता है। किसी को कुंदन की पसंद आती है, किसी को जड़ाव की पसंद आती है, किसी को किसी स्टोन में जैसे चिपकाए हुए होते हैं उस हिसाब से पसंद आती है। सबकी अलग अलग पसंद होती है, तो उस हिसाब से अपने परचेज़ कर सकते हैं। ये बिग साइज़ था, सबसे बड़ा साइज होता है ना रखड़ी का कुंदन में, वो दिखा रहे थे। चलो तो मैं अब आपको दिखाती हूँ सीसफुल। जो सीसफुल की वैरायटी सुंदर थी इनके पास। एक था किसमें किसमें बना हुआ था, एक तारा सा बना हुआ था उसमें था, वो तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। पर ये चीज़ें होती है कि अपने बहुत सारी चीज़ें भी परचेस नहीं कर पाते, जो चीज़ अपने को चाहिए होती है वो ही ले पाते हैं। तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ, जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप देख लेना। ये है शीशपुर, जो स्टार में बने हुए हैं। साइड में स्टार है, बीच में फ्लावर दिया गया है। दूसरा ये है फिर जो ग्रीन कलर में है। आपको रेड में चाहिए तो रेड में भी अवेलेबल हो जाएगा। और ये भी स्टार में था। भैया ने बोला कि रुको मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे से। मैंने कहा चलो ठीक है, आप अच्छे से दिखा दो। क्योंकि है ना पन्नी में होता है तो इतना समझ में नहीं आता, खोला हुआ होता है जब चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। एक इसकी भी डिज़ाइन बहुत सुंदर थी, ये भी अच्छा लग रहा था। पन्नी से खोल के देखते हैं ना तो अपने को ज़्यादा समझ में आता है। ऐसे पन्नी में मैंने सोचा चलो एक एक पीस आपको खोल के दिखा देती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके मंगवा सकते हो। और इसमें ये भी था कि आप रखड़ी की मैचिंग का भी शीशफूल ले सकते हो। जैसे उसमें मैंने एक रखड़ी दिखाई थी, उसमें मिलता जुलता ये शीशफूल है। सुंदर लग रहा है शीशफूल भी, और जड़ाव में है तो कुंदन वगैरह भी, इसके नग वगैरह भी अच्छे हैं। नग वग जाने की कोई इशू है नहीं, भाई गिर जाएंगे ऐसा कुछ है नहीं, अच्छे हैं। तो भैया सारे एक एक पीस खोल खोल के दिखा रहे थे कि आप दिखा दो, जिसको जैसा पसंद आता है उस हिसाब से मंगवा लेंगे। बट आप स्क्रीनशॉट लेके भेजोगे तो वो अपने आप ही आपको बता देंगे कि ये वाला ये पीस था, ये वाला ये पीस था। सारे ही शीशफूल तो सुंदर ही लग रहे थे। इनकी क्या है, शीशफूल है जो ये वाला दिख रहा है, इसके चारों तरफ चीड़ से भी वो बना गोलाई बनाई हुई है। पहले ये चीड़ से गोलाई बनाते थे, आजकल तो फिर भी नहीं बनाते, पहले वाले ऐसे चीड़ में बनाते थे। तो सुंदर लग रहा है चीड़ वाला भी। ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, ये भी अभी चल ही रहा है डिज़ाइन इसकी। और एक ये वाला था, ये बहुत सुंदर था। मतलब ये रहता है कि मेरे को तो देख के पसंद आ जाता है, पर मैं यूँ सोचती हूँ कि अभी यार लेने का कोई मतलब नहीं है, फिर बाद में देखेंगे, जब कभी लेना होगा तब मिल जाएंगे, लेंगे तब। बट अभी इनकी प्राइस बहुत ही कम है। नवरात्रे आ जाएंगे, श्राद्ध निकलने के बाद जब नवरात्रे आ जाएंगे उस टाइम सबकी रेट क्या है, डबल हो जाएगी, क्योंकि शादियाँ चालू हो जाएगी। तो उस टाइम तो पार्सल मतलब दो दो तीन तीन दिन तो निकलने में ही लग जाएंगे। इतना टाइम क्या है, क्योंकि दुकानों पे भी भीड़ रहती है, कस्टमर आते रहते हैं, और फिर इनको पार्सल लगाने का टाइम नहीं मिलता। तो वही बात है कि फिर 15-15 20-20 दिन लेट हो जाते हैं पार्सल, तो इसी वजह से होते हैं। तो जो चीज़ें आपको परचेज़ करनी है साड़ी शादी के लिए, तो आप पहले से ही परचेज़ कर ले, ताकि बाद में अपन को दिक्कत नहीं आए, फिर पार्सल टाइम पे नहीं पहुँचे, चीज़ मंगवाएं भी और अपन पहन भी ना आए, वो वाला काम ना हो। इसलिए सारी चीज़ें आप जो चाहिए हो वो पहले ही मंगवा ले, बाद में भीड़ भड़ाके में तो फिर वही बात है, जैसी मंगवानी होती है वैसी आती नहीं है।
तो मेरा तो यही कहना है, जिसको जो चीज़ चाहिए वो पहले बनवा ले तो ज़्यादा, मंगवा ले तो ज़्यादा सही रहता है, ज़्यादा बेटर रहता है। अभी क्या है, इस टाइम मार्केट में इतनी भीड़ भीड़ तो है, भीड़ तो ऐसी है कि मतलब लोग है ना अभी से शॉपिंग कर रहे हैं कि श्राद्ध आ जाएंगे, फिर श्राद्ध के बाद है ना नवरात्रे आएंगे, तो नवरात्रों में तो दुकानों पे बैठने क्या, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, ऐसी हालत हो जाती है। क्योंकि नवरात्रों में ही ऐसा है कि शादियां शुरू हो जाती है। फिर जैसे आगे की जो शादियां हैं उनके लिए शॉपिंग अभी नवरात्रों में करना शुरू कर देते हैं। तो कस्टमर को ये रहता है कि सबसे पहले मैं ख़रीदूँ, फिर वो सोचता है मैं ख़रीदूँ, इसलिए ये रहता है कि टाइम से ख़रीदो, अच्छी चीज़ मिलेगी, अच्छी रेट में मिलेगी, सारा ही अपन को सही मिल जाएगा। और अपन ये सोचते हैं कि बाद में ले लेंगे, बाद में, तो बाद में वाला तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं बैठता। और ये मैं दिखा रही थी आपको नज़रिए जो हाथों में पहनते हैं, आजकल तो खूब ही चल रहे हैं नज़रिए हाथों में पहनने वाले। जो भैया के पास था ग्रीन, रेड, ब्लैक, जो जिसको अच्छा लगे वो वैसा मंगवा सकता है। इसमें भी दो वैरायटी थी, एक अच्छी वैरायटी में आता है और एक उससे कम, उससे ज़्यादा रेट में भी आता है और कम रेट में भी आता है। तो भैया बोल रहे थे सबको एक ही चीज़ लगती है कि ये वाला और ये वाला सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। अब सब में देखेंगे ना तो अपने एक आता है उसमें प्लास्टिक के मोती आते हैं जो ब्लैक हो जाते हैं 2-3 बार में ही, और एक आते हैं स्टील का कुछ बताया उन्होंने, वो आते हैं मोती ताकि वो काफ़ी टाइम तक काले नहीं पड़ते। तो दोनों में ही मेरे को दिखाया कि ये वाले देख लो, आप ये वाले देख लो। तो इसमें ये वाला जो दिखा रहे हैं भैया ये अच्छा था, और वो जो दिखा रहे हैं उसमें और इसमें रात दिन का फ़र्क है कि ये ख़राब नहीं होता और वो ख़राब हो जाता है। तो आप भैया से पूछ सकते हैं कि जो ख़राब होने वाला नहीं है वो बताइए हमें। तो इसमें देखो जो ये मोती घुंघरू दिए गए हैं ये इसमें मोटे हैं और उसमें बारीक घुंघरू हैं, तो इस हिसाब से इनका पता चलता है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। वो तो आप पूछ लेना कि भाई गारंटी वाला कौन सा है, काफ़ी टाइम तक कलर नहीं जाए उसकी फ़ोटो भेज दो, और जो कभी कभी काम में लेना हो उसकी भेज दो, तो भैया आपको अपने हिसाब से फ़ोटो भेज देंगे। फिर मैं आपको दिखाने वाली थी गले के जो चिक चिक तो नहीं बोल सकते इसको, हार के हिसाब से था। जैसे हार होते हैं, क्या रानी हार भी नहीं, मतलब जैसे भी हो आप गले का रानी हार के हिसाब में, रानी हार में ज़्यादा वो बालर बनी हुई होती है, इसमें ऐसे बालर वाला नहीं था, इसमें ऐसे मोती बने हुए थे। तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। ये मैं पीछे भी एक बार गई थी शॉप पे जब देख के आई थी, तो ये तो दूर से ही मैंने देखा, तभी मेरे को बहुत ही सुंदर लगा ये इसकी डिज़ाइन। जो झोटवाड़ा में शिव ज्वेलर्स वाले हैं उनका देख के ये बनवाया हुआ है, उनके वहाँ पे ये डिज़ाइन बना था पहले, फिर ये आर्टिफिशियल में आ गया था। तो इसकी भी डिज़ाइन बहुत सुंदर है, ये शायद ग्रीन में और रेड में दोनों में ही अवेलेबल हो जाएगा। एक ये भैया दिखा रहे थे इसको क्या बोलते हैं, इसे डायमंड को कुछ बोलते भी हैं, मेरे को अभी याद नहीं है। बट ये भी अपने ऐसे है कि छोटे मोटे फंक्शन में या फिर अपने प्योर में सूट पहना है, प्योर की ओढ़नी वैसे पहना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत सुंदर लगती हैं। अपन अपने हिसाब से कोई भी ड्रेस पे वेयर कर सकते हैं, ये इतने सुंदर लगते हैं। छोटे छोटे से इसके इयरिंग्स से ये भी बहुत सुंदर लग रहे थे। एक भैया ने बोला चलो एक माला दिखाता हूँ आपको, जो पहले बहुत पहले चली थी, जिसमें 5 लड़ें होती थी, उसका बनाया हुआ होता था, तो वो भी चल रहा है। तो भैया ने बोला ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, इसमें इयरिंग्स भी सुंदर लग रहे थे। बट आप एक चीज़ें, एक तो फ़ोन में देखोगे, एक आप पास से देखोगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखता है चीज़ों में, कि अपन पास से देखेंगे तो ज़्यादा सुंदर दिखता है।
अब ये जो भैया दिखा रहे थे ना, ये मैंने वहाँ पे देखा ना, तो वहाँ पे ज़्यादा सुंदर लग रहा था। भैया दिखाने लग गए कुंदन में सीसफूल, जो मोटे कुंदन में चलते हैं। किसी किसी को सीसफूल भी बोलते हैं, इसको मैरी भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो ये सारे कुंदन में बने हुए, तो कि ये ऐसा नहीं है कि सबको जड़ाऊ में पसंद आए, किसी को चीज़ें कुंदन में भी पसंद आती है। तो ये सब कुंदन में बने हुए थे। कोई चीड़ में बने हुए थे, चीड़ की पुआइन थे, कोई जड़ाव में भी थे इनमें, और सारे ज़्यादातर इनमें नग और कुंदन से ही बने हुए थे। तो मैंने सोचा इनका भी थोड़ा बहुत वीडियो बना के आपको भेज दिया जाए, कि आप जिस किसी किसी को पसंद हो तो स्क्रीनशॉट लेके आप भेज सकते हो भैया को, और भैया से मंगवा सकते हो। फिर मैंने आपको दिखाई है लूम। तो ये तो वहाँ पे जो लगी हुई थी उसी की वीडियो मैंने बना के और इस पे डाल दी थी, कि भैया आपको अगर इनमें से पसंद आए तो इनमें से ले सकते हो आप, और अगर और मतलब अच्छी में चाहिए तो आप भैया से कांटेक्ट कर सकते हो, अच्छी में मंगा सकते हो। आजकल एक चीड़ में भी लूम चल रही है, काफ़ी हैवी लूम है, तो वो चीड़ वाली भी आप ले सकते हो। घुंघरू वाली भी चल रही है, पता नहीं, ये भी काफ़ी चल रही है, तो आप ले सकते हो। ये भैया ने फिर मुझे दिखाया हथफूल। तो मैंने सोचा इतनी चीज़ें आपको दिखा दी तो हथफूल और दिखा दिया जाए, कि भैया आपको पसंद आ रहा है वो आप इनसे परचेज़ कर सकते हो। तो मैंने सोचा मैं मेरे हाथ में पहन के ही आपको बता दूं कि कैसा लगता है कैसा नहीं। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसकी डिज़ाइन है ना, ये बहुत सुंदर लग रही थी। ये चीड़ से बनाया हुआ, और ये वैसे भी जैसा दिख रहा है वैसा ही सेम था, वैसा ही सुंदर लग रहा था। ये सिंगल फिंगर वाला था, ये भी सुंदर लग रहा था, और ये भी मल्टी कलर में था। तो ये भी मैंने सोचा चलो मैं पहन के आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है पहनने के बाद। चीज़ें क्या पहनने के बाद ज़्यादा समझ में आती है। एक ये छोटा था जो बीच वाला है, ये इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, मीडियम साइज का, और सुंदर लग रहा है। मतलब एक लेडीज़ के हाथ में मेहंदी लगाई हुई हो तो अच्छा अच्छे लगते हैं ऐसे। फिर मैंने सोचा चलो ये वाला मैं पहन के देखती हूँ मेरे हाथ में कैसा दिखता है, बट सुंदर दिख रहा था। फिर मैंने आपको एक रानी हार जो डेमो लगा हुआ था वहाँ पे, उसका मैंने चलो कि रानी हार दिखा देती हूँ, अगर आपको चाहिए हो किसी को तो मैंने रानी हार दिखा दिया। फिर एक ये गले का मिनी आर्ट थी वो दिखाई मैंने। फिर मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा बहुत वीडियो में मेरा खुद का भी बना लेती हूँ, ताकि ये होता है ना कि खुद को भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। फिर ये भैया ने मेरे को बोला कि ये देखो चीड़ में दिखा देता हूँ, जो आजकल फैशन के तौर पे नॉर्मली चल रहा है, उस हिसाब से दिखाया भैया ने। और फिर मैंने सारी चीज़ें, मैंने बहुत, मेरे को लेट हो रहा था तो मैंने भैया को बोला कि भैया ठीक है आप इतना ही दिखाओ, क्योंकि मेरे को अब जाना भी है और कुछ पोशाकें वगैरह भी मेरे को बनवानी देनी थी। तो ये भैया बीच में बोले कि ये पूंची और दिखा दो, जो वो नॉर्मल प्राइस में थी और ये उससे थोड़ी हैवी प्राइस में है। तो अच्छी बनी हुई थी। वैसे भी पूंची वगैरह तो आजकल सही बनी हुई आती है, सुंदर भी लगती है, सोने से कम नहीं, गुम जाए तो गम नहीं, वो वाली बात है। तो भैया बोले कि ये दिखा दो ये दिखा दो, तो ज़्यादा दिखाना पॉसिबल नहीं है। जिसको जैसा सही जो भी फ़ोटो हो आपके पास भैया भैया को भेज सकते हैं, और आप मंगवा सकते हैं। तो ये बता देंगे आपको है या नहीं सारी चीज़ें। तो मैंने फिर मेरे को क्या है, एक गले का किसी ने मंगवाया था वो लेना था, तो उनके पास था नहीं, तो भैया बोले कि उसकी जगह ये ले जाओ। तो बीच में ये दिखाने लग गए, तो मैंने सोचा चलो इसका भी वीडियो बना लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। अगर इनमें से भी कुछ पसंद आता है तो आप पर्सनली मंगवा सकते हो। मैंने वीडियो बना के भेजा है, तो इसमें तो साफ़ ही दिख रहा होगा कि कैसा लग रहा है और कैसा नहीं लग रहा। तो मैंने ये भी फिर आपको दिखाया। फिर मैंने इसके बाद, ये दिखाने के बाद मैंने आपको रिंग दिखाई है। तो रिंग भी ही अच्छी बनी हुई थी और अच्छी डिजाइनें थी, सारी रिंग ही सुंदर सुंदर थी, सारी रिंग ही सुंदर सुंदर थी। तो गाइस मेरा वीडियो यही तक था, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अगले वीडियो तक टाटा बाय बाय।